देखिए आपको क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे जो होता है बलयुग महागुण वाले चैप्टर के अंदर यानी क्षण चुंबक पर जो लगने वाला बलयुग महागुण से संबंधित जो है हेडिंग पढ़ाने चल रहा है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा याद करना, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आइए इसको फिगर से समझाते हैं। और इसके अंदर जो है एक बार मैग्नेट रखा गया है। कैसा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। अगर एक क्षण चुंबक है, किसी क्षण इसकी स्थिति यहाँ पर इस प्रकार थी, यहाँ पर मान लीजिए एक क्षण चुंबक है और यहाँ पर था, देखेंगे अगर वह थीटा एंगल पर था, कभी ये θ1 एंगल पर था और इसको घुमा करके इसको यहाँ पर कर दिया गया है और इसको नचाकर यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सीधे में भी हो सकता, नहीं तो इस तरह की भी हो सकता, बहुत ज़्यादा नहीं घुमा दिया जाए। यहाँ से ये जो एंगल घुमा है वह टोटल कितना हो गया? θ2 एंगल पर आ गया। ये पूरा एंगल था θ1 यहाँ से आता, ठीक है ना जी। अब यहाँ से जो घुमाया गया तो ये यहाँ से यहाँ तक जो गया θ2 एंगल पर चला गया। ए है और ये बी है। अगर इसका मैग्नेटिक जो डाइपोल है, मोमेंट है, यम है, तो इसके लिए जो होता है लगने वाला इस पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, पोटेंशियल एनर्जी याद करना है। ये बताइए जब ये मैग्नेट को जब थीटा एंगल पर था उसको घुमाओगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी काम करेगा ना, वर्क डन तो करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य जो होगा आगे चलकर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में θ1 से θ2 डिग्री, θ1 से θ2 डिग्री पर घुमाने में कृत कार्य W है। कृत कार्य क्या है? W है। let work done W for magnetic dipole moment to magnetic dipole moment M to rotate θ1 to θ2 in external magnetic field बी, वेक्टर भी लगाइएगा। देन तब क्या लिखोगे? जो किया गया कार्य होगा वर्क डन इक्वल टू, आपने पढ़ा है, वर्क डन को dW से प्रदर्शित करेंगे। थोड़ा सा मान लीजिए काम हो रहा है
तो टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है ना, इतने के बराबर होगा टाउ इंटू डो। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन लिखने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन, यहाँ पर डी डब्ल्यू हो जाएगा बराबर, इसमें एंगल चेंज हो रहा है, थीटा 1 से कहाँ तक बदल रहा है, थीटा 2 तक, टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये बताओ, आपने पढ़ा है कि जैसे dx रहता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, dx रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताइए dw का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, w हो जाएगा इंटीग्रेशन। टाउ बराबर अपने एक फार्मूला पढ़ा है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा इनटू डी थीटा, यानी टाउ इक्वल टू केवल एम बी साइन थीटा, प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाए थे। तो W इक्वल टू होगा थीटा 1 से थीटा 2। अगर इसको एम बी को बाहर कॉमन ले लिया जाए एम बी, तो इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए W इक्वल टू होगा एम बी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी थीटा 1 से थीटा 2। पहले रूल होता है कि अपर लिमिट भरते हैं और माइनस चिन्ह देकर लोअर लिमिट भरते हैं, कॉस थीटा होगा माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह सहित लिखेंगे, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा 2 होगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा 1 होगा। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, कॉस थीटा 1 होगा और माइनस कॉस थीटा 2, ये एम बी लिखेंगे W इक्वल टू, चूँकि जो वर्क डन होगा वह किस रूप में स्टोरेज हो जाएगा, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी U इक्वल टू W, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये किस कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको P कहेंगे, वह वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। तो U इक्वल टू आ जाएगा एम बी इन ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट नंबर, यदि मान लीजिए ये थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, कभी ये मैग्नेटिक जो डाइपोल था वह इस तरह 90 डिग्री पर था, कितने डिग्री पर 90, अब उसको घुमाकर इतने डिग्री पर कर दिया गया, यानी थीटा डिग्री पर, तो अब थीटा 2 का मान कितने डिग्री के बराबर हो जाए, थीटा के बराबर। कभी वो 90 डिग्री पर था मैग्नेटिक फील्ड में, अब उसको घुमाकर कितने डिग्री पर कर दिया जाए, थीटा पे, तो क्या हो जाएगा बताइए कंडीशन इसका, तो U इक्वल टू हो जाएगा एम बी अब ब्रैकेट में cos थीटा 1 के स्थान पर 90 डिग्री माइनस cos थीटा डिग्री, तो U इक्वल टू आ जाएगा आपका एम बी, cos 90 का मान 0 होता है इंटू cos थीटा हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एम बी हो जाएगा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का माइनस आ गया वैल्यू। सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अगर मान लीजिए कि यह वैल्यू 90 डिग्री पर न होकर किसी एंगल पर हो जाए, कितने डिग्री पर, अगर कितने डिग्री पर हो जाए, इसकी वैल्यू अब पुनः जो जात ये वैल्यू था नाउ कंडीशन अनुसार थीटा इक्वल टू पुनः वो 90 डिग्री हो
अपना कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री, तो U इक्वल टू माइनस एम बी कास 90 डिग्री, तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी। अगर यह 90 डिग्री पर था और पैरेलल हो जाए किसके मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाए तो कितना हो जाएगा। थर्ड नंबर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिख देना पैरेलल के लिए, पैरेलल मैंने समांतर के लिए, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप उसके लिए कंडीशन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर U इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी और कास 0 डिग्री। जब कास 0 डिग्री होगा तो कास 0 का मान 1 होता है, तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम बी। सबसे ज़्यादा जो होता है एंगल सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस पर काम करेगा, यानी 0 डिग्री पर नेगेटिव काम करेगा और 90 डिग्री पर होगा तो कोई भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस नहीं होगा। तो ये हेडिंग कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस हेडिंग को आप बढ़िया से बना लीजिएगा। यानी पूछता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ये ध्यान रहे कि हमको कितने डिग्री से कितने डिग्री पर हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कभी वो थीटा 1 डिग्री पर था, उसको रोटेट करके कितने डिग्री पर कर दिया जाए, थीटा 2 पर। तो उसमें जब एंगल को चेंज करोगे तो कोई ना कोई वर्क डन काम करना, वर्क डन होगा कि नहीं होगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा वह मोमेंटम यानी टार्क इंटू डी थीटा कितना विस्थापन हुआ उस पर वह डिपेंड करता है, उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो दोनों पक्ष में अगर इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो इतना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। आया हो तो बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट हेडिंग इसको बढ़ाएंगे, अभी ये निकल सकते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल। अभी पढ़ाना नेक्स्ट हेडिंग के बाद।